तो गाइज चलिए कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि आपको प्रीपोजिशन बताया था। तो गाइज आज हम बताएंगे प्रीपोजिशन का तीसरा पार्ट यानी कि आज का जो दिन है यानी कि तीसरा दिन है। मेरे पिछले जो वीडियो हैं पहले उनको देख लीजिए, फिर जो है आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं जिससे कि आपको वर्ड बाय वर्ड आपको समझ में आ जाए कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो गाइज यहाँ पे आप देखिए कि जैसे कि शॉर्ट छोटे छोटे ऐसे वाक्य लिखे हुए हैं पीछे, जो ट्रिक बाई यानी कि चित्रों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो गाइज आपको केवल केयरफुली यानी कि आपको सुनना है और चीज़ें समझना है। तो गाइज पहला देखिए कि यहाँ पे सेंटेंस है आपका जो है ऑन टू। कई बार हम पैराग्राफ पढ़ते हैं इंग्लिश का तो ऑन टू का प्रयोग होता है। तो गाइज यहाँ पे आप आज क्लियर कर लोगे कि ऑन टू का प्रयोग होता कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि सतह के ऊपर यानी कि कोई भी सतह हो, अगर हम दौड़ करके यानी कि गति करके किसी चीज़ में यानी कि अगर कहें कि एक चारपाई है, अगर दौड़ करके हम चारपाई में कूद जाएं तो वहाँ पे ऑन टू का प्रयोग होगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि कोई ऊंची जगह है, ठीक है, या फिर कोई मान लो कि एक जो है डेल्टा है, तो वहाँ पे अगर दौड़ करके हम चढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका क्या प्रयोग होगा, तो वहाँ पे ऑन टू का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आप समझिए जैसा कि ये डॉग जो है ये ऊपर ये सतह है डेल्टा है, ठीक है, तो यहाँ पे दौड़ करके जंप कर रहा है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं द डॉग इज जंप्ड इनटू ऑनटू द ग्राउंड, वो जो फील्ड है तो वहाँ पे जंप कर रहा है। जैसे सेकंड ऑफ, अब ऑफ का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, तो ऑफ का प्रयोग हम हमेशा किसी चीज़ को छोड़ते हुए यानी कि गति के साथ छोड़ते हुए, यानी कि हम इसका एग्जांपल इस प्रकार से ले सकते हैं यानी कि जैसा कोई चारपाई है, चारपाई से हम अचानक कूद जाएं या फिर किसी बेड से कूद जाएं या फिर कह सकते हैं अपनी अट्टालिका यानी अटारी से भी कूद सकते हैं। तो वहाँ पर भी यानी कि किसी सतह को हम छोड़ करके अगर किसी को जाते हैं तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा, तो सतह से अलग हो जाना। द कैट जंप ऑफ द अलमीरा, ये जो अलमारी है, अब ये कैट जो है कूद रही है यानी कि एक गति का माध्यम है और कूद रही है नीचे, तो यहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। कंप्लीट हुआ ये वाला प्रीपोजिशन। अब आते हैं थर्ड में अप का, यानी कि ये कई बार प्रयोग होता है अप ऑन। तो यहाँ पे ऑन का पहले बता दिया कि ऑन का प्रयोग कहाँ होता है, अब अप का बताएंगे कि प्रयोग कहाँ पे होता है। तो अप का प्रयोग हम हमेशा जब सीढ़ियों से चढ़ते हैं, केवल सीढ़ियों से चढ़ना ही अप का प्रयोग वहाँ पे लगेगा। यानी कि कई बार होता है कि हम घरेलू जो छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पर भी, और जो घर में जीने बने होते हैं वहाँ पर भी, और जो सीढ़ियाँ जो वहाँ पे प्रयोग होते हैं लिफ्ट में, तो वो भी यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं। बस ये है कि लिफ्ट चलनी नहीं चाहिए, चलने पर आपको दूसरा प्रयोग होगा। जैसा कि गोइंग अप द स्टेयर्स, ठीक है, वो जा रहा है किससे, स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फोर्थ में आ जाइए डाउन। अब डाउन का कई बार प्रयोग होता है, ठीक है, तो डाउन का प्रयोग हम नीचे के लिए करते हैं। डाउन का शुद्ध अर्थ होता है नीचे, लेकिन इसका प्रयोग हम सीढ़ियों से ही नीचे कह सकते हैं कि अगर सीढ़ियों से नीचे जाते हैं तभी वहाँ पे आपको डाउन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप समझिए ये जो टैटू है यानी कि ये लड़का है गोइंग डाउन द स्टेयर, ये किससे आ रहा है, नीचे आ रहा है यानी कि डाउन हो रहा है, ठीक है। अब फाइव्थ में आ जाते हैं अंडर, यानी कि नीचे। अब इसका भी प्रयोग होता है कई बार, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि डाउन लगाएं कि अंडर। तो अंडर हमेशा जैसा कि हम किसी बेड के नीचे घुसे हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर बेड के नीचे कोई बिल्ली घुसी हो तो वहाँ पे हम अंडर का प्रयोग करेंगे। कोई बच्चा घुसा हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है अंडर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझिए द बेबी वेंट अंडर द टेबल, बच्ची कहाँ पर गई, तो गई कहाँ पे, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे जो है बच्चा या बच्ची कह सकते हैं। अब आ जाइए सिक्स्थ, ओवर। ओवर का प्रयोग कई बार होता है। ओवर का प्रयोग हमेशा हम उसमें प्रयोग करते हैं, किसमें,
तो गाइज जब हम मैच खेलते हैं तो वहाँ पर पूरी ओवर का प्रयोग होता है, हमेशा ओवर, इतने ओवर हुए, इतने ओवर हुए, क्योंकि वो जो बॉल जाती है वो स्टंप के ऊपर से होकर के जाती है। तो इसी प्रकार से ये बाड़ है यानी कि फेंस है, और ये बार्ड वायर लगे हैं यानी कि कांटेदार तार लगे, और ये जो लड़का है ये इसको उछल के यानी कि फोर्स लगा कर कूद रहा है। द चिल्ड्रेन जम्प्ड ओवर द फेंस। फेंस का मतलब होता है गाइज बाड़, यानी कि जो मेड़ होती है, बाड़ बंदी होती है, उसको हम फेंस कहते हैं। तो गाइज अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ट्रिक बाय ट्रिक चीज़ें समझ में आई हो तो हमारे चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। तो गाइज चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।